हेलो दोस्तों। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यहाँ पर मार्केट से रिलेटेड कि मार्केट में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। कल अगर हमने देखा तो तेजी देखी, आज हमने अच्छी खासी गिरावट देखी। कल बैंक लगभग 2200-2300 पॉइंट ऊपर था, आज लगभग 800-900 पॉइंट नीचे गया। तो क्या रीज़न है, क्या है एग्जैक्टली, उस सब चीज़ों से रिलेटेड बातें करने वाले हैं और मैं अपना पर्सनल व्यू देता हुआ नजर आऊँगा अबाउट द मार्केट। ठीक है, तो उससे रिलेटेड बातें करेंगे, जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक सेबी का रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। आप अगर चाहे तो आप मेरे से इस बारे में जान भी सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके flexicapresearch.com पे, जहाँ पर आपको मेरे लाइसेंस नंबर आपको मिल जाएगा, बीएससी इंग्लिश में नंबर आपको मिल जाएगा। हम यहाँ पर क्या करते हैं उससे रिलेटेड आपको पता चल जाएगी। आप चाहो तो हमारे स्टॉक मार्केट कोर्सेज को यहाँ पर एनरोल कर सकते हो। हमारे यहाँ पर स्टॉक मार्केट की सर्विसेज है जो कि मोमेंटम ट्रेडिंग है। 1100 रुपये से शुरुआत होती है महीने की। स्विंग ट्रेड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, जहाँ पर 31,000 रुपये में पूरे साल के लिए अनलिमिटेड स्टॉक्स यहाँ पर आपको मिलते हुए नजर आएंगे। वेल्थ हॉराइजन प्लान आपको मिलते हुए नजर आएगा। डुअल स्ट्रेटेजी प्लान से रिलेटेड हम यहाँ पर बातें करते हैं, जहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी है, अनलिमिटेड स्विंग ट्रेड भी है। तो आप चाहो तो किसी भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर flexicapresearch.com पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है। ओके, वहाँ पर जाके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर बात करते हैं इससे पहले मार्केट से रिलेटेड। आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर में सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। तो हम यहाँ पर बात करने वाले मार्केट से रिलेटेड कि मार्केट में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। देखिए, हमारी मार्केट अब तक क्लोज हो गई है, बट अगर हम बात करें डो जोन्स की, ये सॉरी, या गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर में, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा अभी भी लगभग 1% यहाँ पर नीचे है। इसके अलावा हम अगर क्रूड की बात करें तो क्रूड यहाँ पर 97.7% डॉलर पर बैरल के हिसाब से यहाँ पर अभी भी यहाँ पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। अब मैं आपको ये क्रूड बार बार क्यों दिखा रहा हूँ, देखिए वहाँ पर क्या चल रहा है ईरान इसराइल वॉर की। आपको पता ही है, देखिए सीज फायर हुआ था परसों के दिन। कल मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पर तेजी भी दिखाई थी, बट अगर आप देखोगे ना, इसराइल ने जब कभी इनके साथ बहुत बुरा हुआ था, जर्मनी ने इनके साथ बहुत बुरा किया था, हिटलर ने, उन्होंने तब शायद इन्होंने अपने एक चीज़ तो इन्होंने सीखी कि हमें अब पावरफुल बनना है, बट इन्होंने ये नहीं सीखा कि इंसान इंसान होते हैं, ठीक है ना, उन्हें इंसानों की तरह ट्रीट करना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, चलो कोई आतंकवादी संगठन है, भारत भी मारता है, इन्हें भी उसी तरीके से मारना चाहिए, बट ऐसा नहीं कि लोग मर जाए। लगभग 250-300 लोग यहाँ पर इनोसेंट कल भी मरते हुए नजर आए। कंटिन्यू यहाँ पर स्ट्राइक है, हिजबुल्ला के ऊपर लेबनान में लगातार स्ट्राइक करते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पर ईरान ने यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को यहाँ पर दोबारा चुप कर दिया, बंद कर दिया कि अभी कोई भी यहाँ पर जाएगा नहीं। और यूएस तो कह रहा है कि चलो, यूएस ने इस बार थोड़ा सही दिखाया है, कहा है कि चलो यहाँ पर हम 12 दिन का जो सीज फायर है उसे यहाँ पर रखते हैं और यहाँ पर आप निकलने दीजिए। ठीक है, तो दोनों साइड से चल रहा है। अभी अनसर्टेनिटी है पूरी मार्केट में, ठीक है ना। कोई भी किसी की बातें यहाँ रखना नहीं चाहता है। इसराइल अपना प्ले खेलना चाहता है, उसे भी परवाह नहीं है कि यहाँ पर कौन मर रहा है, कौन का तेल गुजर रहा है, किसके पास गैस है, किसके पास पेट्रोल है या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बट बात करें इंडिया की, इंडिया को अभी सफ़र होना पड़ रहा है, बट इंडिया के लिए एक अच्छी खबर भी है कि यहाँ पर हम थोरियम से रिलेटेड हमारा स्टेज 2 जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, स्टेज 3 में पहुँच गए। एक बार वो कंप्लीट हो गया तो फिर तो हमें किसी भी तरीके के वार का कोई भी इम्पैक्ट यहाँ पर शायद कभी नहीं पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इतनी एनर्जी हमारे पास हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ईरान इसराइल वार अभी भी यहाँ पर अनसर्टिनिटी बनी हुई है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है हमें यहाँ पर पता नहीं है, ठीक है। और बट उसके बारे में जो ये क्रूड ऑयल है ना, ये सब कुछ कहानी कहता हुआ नजर आएगा। याद रखिए, सीज फायर हुआ, ठीक है, सब कुछ हो गया, तो यहाँ पर ये गिरावट होती हुई नजर आई, लगभग 12-13% तुरंत लो रखता हुआ नजर आया, बट यहाँ से बाउंस बैक होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्रूड ऑयल तो मैंने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी बताया था और अब दोबारा मैं आपको बताता नजर आ रहा हूँ कि देखिए, कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है यहाँ पर ये टॉप बन गया है, ठीक है ना, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। बट स्टिल मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि टॉप बन गया है कोई मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर सब सही में ही टॉप बन गया है, ठीक है। आपको चीज़ों को थोड़ा सा अलग तरीके से देखिए। चार्ट कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं मोस्टली, बट कभी कभी क्या होता है, ये जो चीज़ें चल रही है ना, ये न्यूज़ के बेसिस पे चल रही है। कल अगर मान के चलिए अमेरिका यहाँ पर इसराइल ईरान पे यहाँ पर परमाणु बम मार देता है, इस तेल के भाव फिर चार्ट आर्ट कुछ नहीं होगा, फिर न्यूज़ बेस्ड चीज़ें हो जाएगी, और जो फिर हमारे टारगेट पहले के हमने दे रखे थे वो चीज़ें आएगी, बल्कि और भी ऊपर चली हुई नज़र आती हुई दिखाई देगी। बट फॉर अ टाइम भी, ठीक है ना, अभी जब तक अनसर्टेनिटी है, कुछ पता नहीं चल रहा है, ये यहाँ पर अटका हुआ है, और ये शायद या तो यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा, ठीक है ना, और अगर इसने कंसोलिडेट किया और कोई भी बैड न्यूज़ आई
तो भी यहाँ पर बहुत तेज भागता हुआ नजर आएगा, अदरवाइज ये कंसोलिडेट कर रहा है। गैप डाउन हुआ है, ये गैप डाउन मोस्टली मैं अच्छा मानता हूँ, क्यों? क्योंकि इसके बाद चीज़ें मोस्टली नीचे आती हुई दिखाई देती है और ये शायद नीचे की तरफ आ सकता है अगर सब कुछ शांत रहा। 12 दिन का सीज फायर नहीं, हाँ, पूरा परमानेंट यहाँ पर वॉर ख़त्म होता हुआ नज़र आया तो आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। ये आपको पूरा का पूरी कहानी पटकथा यहाँ पर बताता हुआ नज़र आएगा कि दुनिया में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। ये नीचे आ गया ना, समझ लीजिएगा यहाँ पर शांति है, ये ऊपर चला गया, समझ लीजिएगा सिंपल सी बात है कि यहाँ पर अभी अशांति बनी हुई है। तो इसी चीज़ के बेसिस पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर जाता हुआ नज़र आया, तो कहीं ना कहीं मार्केट को ये अच्छा नहीं लगा, ठीक है ना। कल यहाँ पर जो जिस तरीके से शिप को यहाँ पर रोक दिया था ईरान ने, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, वो अच्छा नहीं लगा। इसकी वजह से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्मॉल कैप मिड कैप तो ऊपर जाते हुए नजर आए, बट आप यहाँ पर देखेंगे निफ्टी 50 तो लगभग 1% ये गिरती हुई नजर आई। इसके अलावा बैंक निफ्टी 1.5% ये गिरते हुए नजर आए, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनमें गिरावट आती हुई दिखाई दी है, ठीक है ना। तो ओवरऑल हम देखें तो मार्केट में आज के दिन में वीकनेस ही थी एज सच। यहाँ पर कुछ स्टॉक्स थे, चुनिंदा स्टॉक्स जो यहाँ पर परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है, और कुछ स्टॉक्स थे जो यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर रहे थे, वही हमें यहाँ पर आइडिया मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो एग्जैक्टली अब करना क्या है, ठीक है। तो मैं देखिए मैं यहाँ पर flexicapresearch.com में ना हमारे अगर आप नीचे जाएंगे ना तो मैं क्लासेस भी लेता हूँ, मैं सिखाता भी हूँ, मैं फंडामेंटल भी सिखाता हूँ, मैं टेक्निकल भी सिखाता हूँ। तो टेक्निकल में मैं एक चीज़ ज़रूर सिखाता हूँ, क्या चीज़ सिखाता हूँ कि गैप अप गैप डाउन का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है ना। कभी आओगे तो ब्रीफ में हम बातें करेंगे, बट मैं आपको मोस्टली एक छोटा सा यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, जब गैप डाउन यहाँ पर ओपन हुआ था ना, यहाँ पर से बहुत ज़्यादा तेजी होने का गैप डाउन होते हुए नजर आया, तो इसका सिंपल सा क्लियर मतलब था कि मार्केट नीचे जाएगी। और इसी तरीके से जब यहाँ पर बड़ा गैप डाउन होता हुआ नजर आया ना, तो कहीं ना कहीं चांसेस ये है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आई, बट कंडीशन अप्लाई करेगा। और वो कंडीशन क्या अप्लाई करेगा? वो कंडीशन सिंपल यही अप्लाई करेगा कि जो वॉर है ना वो एक्सकलेट ना हुआ, हम क्योंकि हमें तेल पे ज़्यादा निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है ना। अदरवाइज मुझे यहाँ पर चांसेस ऊपर के ज़्यादा दिखाई देता है। अभी हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए गिरावट हुई है, ठीक है, नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। अगर बैड न्यूज़ आती है तो ऑब्वियसली बात है नीचे आ सकते हैं। तब दोबारा ये जो लाइन है मैंने ऑलरेडी पहले से ही ड्रॉ करके रख रखी है, ये ही मेन सपोर्ट है, इस पे आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। निफ्टी 50 के लिए निफ्टी बैंक की बात करूँ तो निफ्टी बैंक में ये मेन सपोर्ट है 54,390 के आसपास का। ये अगर यहाँ पर से नीचे आता है ना तो फिर याद रखिएगा ये एक फेक बाउंस बैक था, ठीक है ना। और ये स्टेज 4 में बाउंस बैक करके जब नीचे आती है ना चीज़ें, तो ये 49,972 को इसने तोड़ा, तो सीधे याद रखिए 47,800 के आसपास का जो लेवल है ना वो आना ही आना है, फिर इसे कोई नहीं रोक सकता। फिर अच्छी खासी गिरावट होती हुई नज़र आ सकती है, ठीक है ना। तो आपको उस हिसाब से यहाँ पर मार्केट में क्या चल रहा है, क्या वॉर चल रहा है, उसके हिसाब से अपनी पोजीशंस अपने यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर डिसाइड करना है। ऐसा नहीं है कि खुला छोड़ के आप यहाँ पर निकल जाइए। निफ्टी 50 की बात करूँ, निफ्टी 50 सॉरी निफ्टी स्मॉल कैप की बात करूँ तो निफ्टी स्मॉल कैप अच्छा दिखाई दे रहा है, सब कुछ अच्छा है, बट यहाँ पर जो आज की कैंडल बनी है ना निफ्टी मिड कैप में और स्मॉल कैप में, ये मुझे पसंद नहीं आई, ठीक है ना। मोस्टली मैं गैप अप हुआ है तो अच्छी बात है, बट स्टिल यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर कुछ बैड न्यूज़ आई ना तो 16,226 का लेवल, 63 का लेवल मैं कल की डेट में दे सकता हूँ। मेन सपोर्ट ये यहाँ पर दिखाई देगा, बट थोड़ा सा मुझे मार्केट अच्छा हो जाए ना तो बेहतर रहेगा। सेम एज इट इज़ मैं यहाँ पर भी कहूँगा, यहाँ पर 55,626 का लेवल मेन सपोर्ट यहाँ पर है, ठीक है ना। बहुत मुश्किल से यहाँ पर मिड कैप ने निकालना है, सेम एज इट इज बहुत मुश्किल से यहाँ पर स्मॉल कैप ने ये यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक किया है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा चले तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर नीचे हम आते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्रूड के बारे में मैंने यहाँ पर बात कर ली, मैं थोड़ा सा अब इंडाइसिस से रिलेटेड बातें कर लेता हूँ कि एग्जैक्टली और इंडाइसिस क्या कह रहे हैं। निफ्टी आईटी की बात करें, निफ्टी आईटी स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है, बाउंस बैक यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है ना। बट याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग चार्ट पे थोड़े टाइम के लिए दिखाई दे रहा है। अभी जब तक ये 200 डीएमए के ऊपर चीज़ें नहीं आती ना, इंडाइसिस नहीं आते, तब तक हम स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते। इसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए इसके ऊपर आना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज क्या होगा, ये अगर भागता भी है तो फिर ये यहाँ से टच करके फिर नीचे आ जाएगा और कहीं ना कहीं वीकनेस शो करेगा। बट मुझे लगता है बहुत ज़्यादा गिरावट हो गई है ना। राउंडिंग बॉटम बना के यहाँ पर थोड़ा दिन और कंसोलिडेट करके गिर गुरु के फिर ऊपर जाता हुआ शायद नज़र आता हुआ दिखाई दे। रिजल्ट आ रहे हैं फटाफट, है ना। हमने शायद टीसीएस के भी रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए, ठीक ठाक अच्छे रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम यहाँ पर है नहीं। तो वो सब चीज़ भी हमें यहाँ पर देखनी पड़ेगी। निफ्टी फाइनेंशियल्स की बात करें, निफ्टी फाइनेंशियल्स ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज के दिन में जरूर गिरावट है, बट कल के दिन में लगभग 5.5% ऊपर की यहाँ पर जंप थी,
ठीक है, तो अच्छी बात है, बट स्टिल मैं जैसे कि कह रहा हूँ 200 डीएमए के जब तक ऊपर है अच्छी बात है। 200 डीएमए के जैसे ही नीचे आया चीज़ें बेकार हो जाए। देखिए 200 के ऊपर था तो चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही थी, 200 के ऊपर था तो अच्छी थी, ठीक है ना। बट ज़्यादा 200 के नीचे आके, ठीक है ना, और चल रही है तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वहाँ पर फिर बिकवाली और वो सब चीज़ होती हुई नज़र आ सकती है। निफ्टी ऑटो की बात करूँ, सेम एज इट इज़ आप देखेंगे निफ्टी ऑटो भी यहाँ पर तेज़ी होती हुई नज़र आई है, ठीक है ना। गैप अप ओपन हुआ है, आज के दिन भी ना के बराबर यहाँ पर गिरावट थी। ऑटो यहाँ पर इंडाइसिस थोड़ा सा सही कर रहा है, बट यहाँ पर हम बात करें ऑटो के रिजल्ट भी शायद यहाँ पर जो सेल्स वगैरह थी, मैंने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बताया था कि अच्छे आते हुए दिखाई दिए। निफ्टी मेटल तो परफॉर्म कर ही रहा है। निफ्टी मेटल पे तो मैं जब भी मैंने बार बार यहाँ पर एनालिसिस करी है, मैंने आपको कहा है सबसे अच्छा इंडाइसिस निफ्टी मेटल का ही यहाँ पर नजर आता है। फार्मा की बात करें, फार्मा बाउंस बैक लेने की तैयारी में है, और बट याद रखिए कुछ भी हो नेगेटिव, दुनिया में वॉर हो या कुछ भी हो, निफ्टी फार्मा को ऊपर ही रहना है। थोड़ा बहुत यहाँ पर गिर सकता है, बट यहाँ पर बाउंस बैक के चांसेस यहाँ पर होते हुए ज़्यादा नज़र आते हुए दिखाई देते हैं। निफ्टी एफएमसीजी की बात करें, एफएमसीजी जंप लेने की कोशिश कर रहा है। याद रखिएगा बहुत लंबे टाइम से अंडर परफॉर्मर रहा है एफएमसीजी के स्टॉक्स, ज़्यादा ऐसा कोई यहाँ पर परफॉर्म करके नहीं दिखाया है। एज वेल एज यहाँ पर देखें तो अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। ये मैं तो कहूँगा कि कहीं ना कहीं इसका बॉटम ये ही है, ठीक है ना। यहाँ पर और जीएसटी का जो इफेक्ट है ना, वो अभी तक नहीं आया था, बट अब से जीएसटी का इफेक्ट आना शुरू होगा। बट और अगले क्वार्टर से फिर यहाँ पर जीएसटी का इफेक्ट तो आएगा, बट यहाँ पर जो महंगाई इन्फ्लेशन की जो मार पड़ेगी ना कंपनी पे, उसका इफेक्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेट कर सकता है, बट यहाँ बॉटम बन के शायद ये ऊपर की तरफ जाए। तो निफ्टी एफएमसीजी पे मुझे लगता है ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जीएसटी का इफेक्ट अब आता हुआ दिखाई देगा। पीएसयू की बात करूँ 200 के आसपास आके जंप यहाँ पर दिखाया, ठीक है ना। यहाँ पर अच्छी बात है ये। मुझे लगता है पीएसयू बैंक आने आने वाले टाइम में भी यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। और पीएसयू बैंक से रिलेटेड ही अगला मेरा स्टॉक से रिलेटेड मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो जाके जरूर देखिएगा, आपको एक आइडिया आता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी एनर्जी की बात करूँ तो देखिए निफ्टी एनर्जी का इंडाइसिस मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था अच्छा है। वहाँ पर से आप देखेंगे तो यहाँ पर अच्छी खासी जंप भी आई है, ठीक है ना। और शायद ये ब्रेकआउट के मोड पे भी खड़ा हुआ है, तो उसे भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक लास्ट सेक्टर और देख लेते हैं, निफ्टी इंडिया डिफेंस। तो डिफेंस भी देखें तो यहाँ पर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, भागता हुआ दिखाई दे रहा है। बट डिफेंस में जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बात करी थी और बताया था कि मोस्टली स्टॉक्स क्या है, अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, गिरावट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, चार्ट इनके डिस्ट्रक्ट खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, एक्सेप्ट 2 स्टॉक्स। तो कौन से वो 2 स्टॉक्स है, ठीक है ना, वो जानने के लिए यहाँ पर ये जो वीडियो है, जहाँ पर मैंने बताया कि डिफेंस एक्सपोर्ट होता में जो बूम आता हुआ दिखाई दिया है ना इंडिया का, तो कौन सा स्टॉक्स है वो यहाँ पर आपको पता चलती हुई नजर आएगी। 2 स्टॉक्स काफ़ी यहाँ पर प्रॉमिसिंग नज़र आ रहे थे तो यहाँ पर उस टाइम बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है। और मैं एक सेबी का रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, तो आप हमारे यहाँ पर वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा flexicapresearch.com, यहाँ पर इसे भी यहाँ पर आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर इसका नाम भी यहाँ पर फ्लेक्सीकैप रिसर्च ही कर लूँ। आप कमेंट करिएगा अगर आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर ही सही है या फिर फ्लेक्सी कैप रिसर्च करना चाहिए, तो वो भी आप करेंगे तो आपका सजेशन मैं मानता हुआ नजर आऊँगा। तो ओवरऑल बात यही है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।